आज हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और यह कैसे काम करता है। साथ ही किसी सिस्टम को शो करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्यों आवश्यकता होती है और प्रत्येक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो कौन सी खास बात होती है जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन और फिजिशियन अपनी सलाह देते हैं। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहे 1 डायमेंशन हो, चाहे 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो या हायर डायमेंशन ही क्यों ना हो, उसमें एक फिक्स पॉइंट जरूर होता है। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की रचना एक फिक्स पॉइंट से होती है और इस वजह से उस पॉइंट को ओरिजिन्स कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या फिक्स पॉइंट लेना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस फिक्स पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डायरेक्शन मापते हैं, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सही लोकेट किया जा सके। यहाँ पर एक और बात मन में उठ सकती है कि क्या फिक्स पॉइंट हमेशा फिक्स होता है या फिर फिक्स पॉइंट मूव कर सकता है? तो मैं बता दूं कि फिक्स पॉइंट मूव कर सकता है और इस कंडीशन में क्या होगा, किसी पॉइंट को पोजीशन के लोकेट करने में हमें टाइम, डिस्टेंस और डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। अभी आप लोग पूछोगे कि आपने तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के गुणों के बारे में बताया, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसका क्या? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो नंबर्स को एक ऑर्डर पैटर्न में रखकर किसी पॉइंट या ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को बताता है। आइए अब हम 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। तो इसके लिए मान लें कि हमारे पास एक रेखा के सिवाय और कुछ नहीं है और जितने भी ऑब्जेक्ट है वो इस रेखा के अनुदिश मूव कर सकते हैं। तो क्या आप किसी क्षण उस ऑब्जेक्ट की स्थिति को बता सकते हैं? रुकिए और इस पर थोड़ा विचार कीजिए। आपको खुद एहसास होगा कि हमें इस ऑब्जेक्ट की लोकेशंस को बताने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट की आवश्यकता होगी और यह जो फिक्स पॉइंट होगा उस रेखा पर स्थित होगा। इस फिक्स पॉइंट से हम उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नाप कर और बता देते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है वह फिक्स पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। अर्थात हम उस पॉइंट की पोजीशन को एक नंबर की सहायता से बता देते हैं। अब आप इससे आगे चलिए और एक प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को मूव करते देखिए। क्या आप इसकी स्थिति को बता सकते हैं? सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि वस्तु स्थिर है और आपको इस प्लेन में एक फिक्स पॉइंट सेट करना होगा और उस फिक्स पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्ञात करनी होगी। मान लें कि यह जो दूर डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, लेकिन यह 4 मीटर की दूरी इस फिक्स पॉइंट के चारों ओर होगी। ऐसे सिचुएशन में 4 मीटर की डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की स्थिति को पूरी तरह नहीं बता पाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फिक्स पॉइंट से होकर जाने वाली एक फिक्स्ड रेंज लेनी होगी। अब आप देखेंगे कि वह ऑब्जेक्ट फिक्स रेंज से कुछ एंगल बना रही है तथा फिक्स पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर है। अर्थात फिक्स पॉइंट से दूरी और फिक्स रेंज से एंगल उस ऑब्जेक्ट की स्थिति का निर्धारण पूरी तरह से कर देंगे और इस प्रकार के सिस्टम को हम पोलर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की स्थिति का निर्धारण एक और तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमें उस फिक्स पॉइंट से 2 ऐसी रेखा खींचनी होगी जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और इन दोनों रेखाओं से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की माप की सहायता से उस ऑब्जेक्ट की स्थिति का हम निर्धारण आसानी से कर सकते हैं और इस प्रकार के सिस्टम को 2 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं। 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। इसमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम फिक्स पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिन्हें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हैं। किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हम सबसे पहले एक्स अक्ष पर चलते हैं, फिर वहां से वाई अक्ष के पैरेलल जाकर फिर वहां से जेड अक्ष के पैरेलल हम उस पॉइंट तक पहुंचते हैं, जिससे कि हमें उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्स वाई जेड के रूप में मिलता है। इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं। 3 डायमेंशनल में इसी ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को बताने के लिए और कई प्रकार के सिस्टम हमारे पास
है, जैसे कि सिलिंड्रिकल सिस्टम है या स्फेरिकल सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होता है कि हम किसी पॉइंट को उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्शन मेजरमेंट करके उस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस का पता लगा लेते हैं या फिर उसे लोकेट कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।